हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 8 का मैथ्स का वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर एनसीईआरटी का प्रश्नावली एक्सरसाइज 6.4 लेकर आया हूं और इसमें देखेंगे आज भाग विधि से किस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाग विधि से किस प्रकार वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इस आज के सेशन में यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 का जो देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसके 12 प्रश्न हैं। 12 के 12 प्रश्नों को अभी सॉल्व करूँगा और कुछ अन्य प्रश्न जिसमें कुछ खास बातें सीखने को मिलेगी उसको भी लास्ट में देखेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 1 का पहला क्वेश्चन था 2304। इसका वर्गमूल किस प्रकार से भाग विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे देखेंगे। भाग विधि से जो आप लोगों की डर है उसको मैं एक कंसेप्ट इस प्रकार से सीखेंगे कि सारा का सारा दूर हो जाएगा और भाग विधि सीखना तो है ही, भूलेंगे नहीं कभी आप। तो चलिए देखते हैं 2304 का वर्गमूल क्या होगा। बड़े हैं आराम से बताते जा रहा हूँ, इसको देखते चलिए ध्यान से, सभी धीरे धीरे अन्य क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको जिसका वर्गमूल निकालना है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर में आप बार लगाएंगे, इस प्रकार से लाइनिंग खींचेंगे। लाइनिंग इस प्रकार से खींचना है कि लास्ट से आपको इधर से जाना है। सब बातों को ध्यान दीजिए, इधर से जाना है आपको और 2-2 का जोड़ा बनाकर बार लगाना है। तो 2 का 2 लगा दिए हैं, 0-4 और 3-2 का। अब आपको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है। अब आइए देखते हैं कि इसका किस प्रकार से हम खींच सकते हैं। उसके बाद आपको सोचना क्या रहता है कि पहले हमको इस नंबर में सोचना रहता है। अगर यहाँ पर एक नंबर बचता तो एक को सोचते, अभी यहाँ पर 23 2 नंबर बचे हैं तो दोनों को साथ में सोचना है। सोचना यह है कि इस कौन से नंबर यहाँ रखें कि उसको उसी से मल्टीप्लाइड करके या तो 23 मिल जाए या 23 से कम मिले, जैसे कि हम डिवीज़न में करते थे। डिवीज़न में फ़र्क क्या था कि यहाँ पर दिया रहता था डिवाइजर, हमें कोसेंट सोचना होता था, यहाँ दोनों सोचना होता है। कोई बात नहीं है, देखते जाइए, सब कुछ समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हम लोग सोच लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लाइनिंग ड्रॉ करना है, इस प्रकार से। अब आपका जो रिजल्ट होगा उसको यहाँ लिखना है। अब 23 के बारे में सोचना है तो मैं देख रहा हूँ कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब स्क्वायर में ही आपको सोचना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए मैं यहाँ 16 लिखा और यहाँ आपको माइनस करना रहता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब 16 जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 7। अब समझिए, ऐसे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से लिखना नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे तो गलत भी नहीं होगा। इसको समझ लीजिए, सीखते समय ऐसा ज़रूर लिखिएगा। जिससे आप इसको लगाए हैं उसको आपको यहाँ लिखना है, यही आपका वर्गमूल निकल के आएगा। उसके बाद क्या करना है उसको समझिए। यहाँ पर जो 4 लिखे थे और जिस 4 को यहाँ से इंटू किए थे, यहाँ आया था 4 × 4। तो इसको समझिए, इसको प्लस करके आपको नीचे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। प्लस करके नीचे लिखना है, इंटू करके आपको यहाँ लिखना है। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। तो ये 8 हो गया। अब आपको ऊपर से जोड़े में नंबर निकालना है, उतारना है पेयर में 0-4। अब आपको यहीं पर सोचना पड़ता है जिसमें बच्चे को दिक्कत होती। अब इसको समझिए, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैं बताऊं कि किसी नंबर के स्क्वायर में लास्ट में 4 है, तो यह 4 किस किस नंबर के लास्ट में स्क्वायर में आता है
तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसी दो नंबर यानी 2 और 8 में ही आपको क्या है, इसका लास्ट में 4 आता है। ये तब सोचेंगे जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिलहाल ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है, जब नहीं होंगे उसका भी आगे कंसेप्ट देखना है। एक क्वेश्चन में बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ सोचना है मुझे कि 2 रखें या 8 रखें, दोनों में से कोई एक रखना है। आपको यहाँ सोचना है इसको 80 के आसपास मानकर, क्योंकि आप कोई ना कोई यहाँ नंबर देंगे 1 से लेकर 9 तक। ये सोचना है जो नंबर आप यहाँ लिखेंगे उसी को यहाँ लिखेंगे, इंटू करके यहाँ लिखेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि यदि मैं 2 रखूँ तो ये 80 के आसपास 82 है, तो ये 164 के ही पास पहुँच रहे हैं। तो मुझे आई होप कि मुझे क्या रखना चाहिए, 8। अब देखिए 8 को आप इंटू करिए, 8 64 के 4, 64 का 4, उसके बाद आइए 64 और 6 70, ये आपको मिल गया माइनस होके 0। अब क्या करना है, इसको आपको फिर ऐड कर देना है। आप जो 8 से यहाँ पर लगाए थे, इंटू किए थे, वो 8 को आपको यहाँ लिख देना है। अब देखिए 8 8 16 और ये 9। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए, आपका स्क्वायर रूट निकल कर तैयार है। किसका, 2304 का स्क्वायर रूट कितना है आपका, 48। और देखिए ये चीज़ें ये हमेशा 2 गुना आनी चाहिए, तो आपका कोई भी स्क्वायर रूट सही है। यदि नहीं आता है 2 गुना तो गलत है। आई होप बहुत ज़्यादा समय लग गया होगा इस क्वेश्चन में कि कुछ समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है 529, इसको समझिए आप आसानी से। आपको क्या करना है, लास्ट 2 से सोचना है। अब बच गया आपका एक अकेला 5। अब देखिए आपको सोचना है कौन सा नंबर यहाँ डाले कि उसको उसी से इंटू करके 5 या 5 से कम मिले। तो मेरे पास 2 है, 2 को हम 2 से इंटू करेंगे तो 4 मिलेगा। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। ऐड करेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। अब यहाँ आ गया 9। अब आप फिर सोचिए, यहाँ मैं 2 से लगाया था, लिख दिया हूँ। अब फिर सोचना है कि मुझे यहाँ कौन सी नंबर रखे 4 पे कि इस पूरा को रखने से उसी नंबर से इंटू करने से 1 2 9 मिल जाए। अब देखिए लास्ट में 9 है, 9 किस किस के स्क्वायर में मिलता है, 9 मिलता है आपका 3 के स्क्वायर में, 9 मिलता है 7 के स्क्वायर में, 49। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप देख रहे हैं कि ये यहाँ इसको 40 मानना है, तो 40 3 120 मतलब 3 के आसपास है। तो आप यहाँ 3 रखेंगे, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब आप माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा, ये 6। अब यहाँ क्या है, आपको 3 से इंटू किए तो 3। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब जल्दी जल्दी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन कम से कम और 3 एक्स्ट्रा, 15 क्वेश्चन आज करनी। अब देखिए स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ होनी, इसको लगाएंगे, लाइनिंग ड्रॉ किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लाइनिंग आपको ड्रॉ कर देना है और ये चलता रहे। अब आइए सोचना है कि वह कौन सा नंबर होगा जिसको 44 से उसी नंबर से इंटू करने से 44 या उससे कम मिलेगा। तो हम देख रहे हैं 7 लेते हैं यदि, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, हमारे पास है 40। तो मुझे लेना क्या चाहिए, 6 6 जा 36 हो गया। यहाँ माइनस करिए, 6 6 जा 36 और 36 से यदि मैं माइनस 44 से, तो यहाँ आएगा मुझे 8। अब आइए 6 6 जा 6 मतलब 6 + 6 यहाँ लिखते हैं, ये सब आपको लिखना नहीं है, मन ही मन करते जाना है। ये आपका हो गया 12। अब ये 12 हो गया, ऊपर से आपको 8 9 लाना है। यहाँ 2 एक साथ आता है, इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा। अब समझिए कि 8 8 9 के पास 1 2 यहाँ पर 0 आपको मान के चलना है मन में। तो 120 से आप 8 8 9 पहुँचेंगे। फिर वही बात
कि लास्ट में 9 है तो या तो यहाँ पर 3 होगा या 7 होगा। अब देखिए 3 रखने से ये करीब आपको 360 के आसपास जाएगा, 369 के आसपास जाए तो नहीं होगा, तो आपको रखना है 7। अब देख लीजिए 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 14 और 4 18, 7 1 जा 7 और 1 8, तो ये आपको 0 मिला। यहाँ आपको इस प्रकार से आप यहाँ पहले किससे डिवाइड इनटू किए थे 6 से, उसके बाद आप किससे इनटू किए थे 7, तो आपका 6 7 हो गया स्क्वायर रूट किसका 4 4 8 9 का। चलिए नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं। आइए देखते हैं इसको क्या करेंगे। सबसे पहले लाइनिंग ड्रॉ करिए, पेयर बनाइए, इस प्रकार से हो गया। अब सोचना है कि फिर वही बात की कौन से नंबर, यहाँ 2 के बारे में सोचना है 34 के, तो 34 देखिए 6 यदि लेता हूँ तो 36 हो जाएगा, तो मैं 5 ले लूँगा, तो 5 5 जा 25, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्लस करके लिखना रहता है, जो 5 आप यहाँ लिए हैं रिजल्ट में आपको लिखना होता है। उसके बाद आइए आप जैसे ही देखिए 14 से 5 माइनस करेंगे तो 9। अब आप देखिए आपके पास ऊपर में क्या है 8 1। अब आप देखिए कि आपके पास 10 है, एक 0 मानकर हमेशा चलना है, मैं बताया, तो 100 के आसपास आप हैं, 100 के आसपास आप हैं, आपको 900 जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 9 लेना है। अब देखिए 9 को 9 से ही इंटू करना है, तो 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9, ये 0 मिल गया, ये आपको 18 मिल गया और आपने किससे लगाया है 9, तो इसका हो गया 59। मतलब 1 मिनट के अंदर आपका आंसर निकल कर चला आएगा। अब समझते हैं हमारा 5th नंबर। 5th क्या है उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन है ये, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो चलिए 3 2 4 9 पेयर बनाइए, बना लिए। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 32 है, 6 यदि लेता हूँ तो 36 होगा, तो मैं 5 ले लेता हूँ। 5 को 5 से इंटू के 25 माइनस करिए, 25 आप जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 7, और ये हो जाएगा आपका 10। यहाँ से देखिए 49 उतर के आया है, इस चीज़ को समझिएगा। अब देखिए फिर मुझे 9 है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो यहाँ 3 होना चाहिए या 9। अब रह गई बात, 3 होना चाहिए या 7, 700 के आसपास जाना है, तब मुझे 7 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ये आपका 14। यहाँ आपने क्या दिया, पहले 5 से लगाया फिर 7 से, तो आपका क्या हो गया 3249 का स्क्वायर रूट 57 हो गया। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। देखते हैं 6, छोटा सा प्रश्न है, देखिएगा। यहाँ से पेयर बनाएंगे, आपको ये लाइनिंग तो हमेशा ड्रॉ करना ही करना है। अब आइए सोचना है कि कौन सा नंबर का स्क्वायर 13 से कम या उसके बराबर होता है। तो 13 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो आपको क्या लेना होगा 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पर माइनस करिएगा तो 4 मिलेगा, ऊपर से आपका आएगा कितना 6 9, यहाँ आपको प्लस करना रहता है तो 6 हो गया। यहाँ जो होता है वो आपका रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, लिखना आपको यहाँ रहता है। अब आइए 6 है आपके पास, अब आपको कहाँ जाना है, 500 के आसपास जाना है। अब लास्ट में 9 है, तो या तो 3 होगा, यहाँ क्या होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा। अब आप देख रहे हैं कि 3 से आप 180 यानी 200 के आसपास ही पहुंच रहे हैं, तो आपको लेना क्या होगा 7 7 को 7 से इंटू करिएगा तो 49 का 9 होगा, और यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा तो 0, और ये आपको 74। आपने किसको लगाया है 37। तो 1369 का एलसीएम स्क्वायर रूट हो गया आपका, वर्गमूल हो गया आपका 37। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा 7th नंबर, यह है 5776, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से देखते चलिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5776 पेयर बनाना है, यहाँ से आपको इस प्रकार से। अब देखिए 57 के बारे में आपको सोचना है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और
8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप यहाँ कहाँ जाएंगे, 7 के पास जाएंगे, आप यहाँ 7 के पास जाएंगे। तो 7 7 जा 49, यहाँ से आपको जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिला 8। एक ध्यान से देखिएगा, आपने लगाया था 7 से इंटू किया है, यहाँ आपको प्लस करके मिलेगा 14। अब आपको ऊपर से आएगा 7 6। अब ये 800 के आसपास है, ये आपको यहाँ पर जीरो लेंगे तो करीब 1 से लेकर 9 तक बीच में, मतलब 140 150 के आसपास समझिए आप। लास्ट में 6 है, तो मैं बताया था कि 6 किसके किसके लास्ट में आता है, या तो 4 के स्क्वायर 16 में आएगा लास्ट में, उसके बाद या तो 6 के स्क्वायर 36 के लास्ट में आएगा। तो अब आपको सोचना है कि यहाँ मेरा 6 होगा या 4 होगा। अब देखिए 4 रखने से हम 400 मतलब 150 लेते हैं तो करीब 600 के आसपास जाते हैं, तो नहीं होगा काम, आपको 6 लेना है। 6 6 जा 36 कैरी 3। आप यहाँ देखिए 6 4 जा 24 प्लस 3 27 और 6 1 जा 6 और प्लस कैरी 2। आप यहाँ 8, यहाँ 0 हो जाएगा, ये प्लस करके 12 और ये 5। अब यहाँ आप क्या लिए थे 7 और उसके बाद क्या लिए हैं 6, तो 76 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5776। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्या है 7921। क्वेश्चन मैं पहले दिखा चुका हूँ। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए 7921, इसको कुछ नहीं करना है, पेयर बनाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ। अब इस पर आपको सोचना है, 8 का 81 हो जाता है तो हम क्या लेंगे, 9 का 81 हो जाता है तो 9 से पहले 8 ले लेंगे, 64 माइनस कर देंगे। माइनस जैसे ही करें तो मुझे क्या मिलेगा 5 और यहाँ से 1। आइएगा 8 को ऐड किए तो क्या मिला 16, ऊपर से कितना आएगा 21। इसको ठीक से समझिएगा, ये मुझे क्या मिला, यहाँ देखिए 1521। अब यहाँ क्या रखे, 1 लास्ट में किसका है, 1 का या 9 का, 81 में 1 और यहाँ 1। अब आपको देखना है कि क्या 1 रखने से इसके पास पहुँचेंगे, नहीं, ये 1500 की 1600 के आसपास है, और यहाँ हम 16 पे 1 0 भी रखेंगे तो 160 होगा, करीब करीब 9-10 के इंटू के आसपास है। तो 10 से तो हमें यहाँ रख नहीं सकते डबल डिजिट, हमेशा सिंगल डिजिट, तो आपको सीधा समझ लेना है कि 9 से करना है। मतलब आपको सोचने में यही बच्चे को परेशानी होती है। अब 9 से आप इसको इंटू करिए और यहाँ लिखिए तो इतना ही आएगा, लिख दिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 178, ये माइनस होता है 0 हो गया। आपने किस किस से लगाया, पहले 8 से फिर 9 से, यानी 7921 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 89। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट। बहुत ही छोटा डेटा है, देखिएगा ध्यान से, इधर से पेयर बनाना है, ये अकेला बच गया तो रहने देते हैं, इसको सोचेंगे इसी पर। अब देखिए 5 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं, किसके आसपास है, तो 5 2 के आसपास है, तो 2 का स्क्वायर क्या है 2 2 जा 4, ये 1 हुआ, ये यहाँ आया 7 6। ये देखिए 2 और 2 आपको मिला 4, ऐड करना रहता है इधर। अब आप सोचिए लास्ट में 6 है, 6 किसके किसके में आता है 6 में और 4 में। अब देखिए आप यहाँ 40 के आसपास हैं, 40 पे 4 रखने से 4 से इंटू करके आप 176 जा सकते हैं कि 6। तो आप में से सब लोग बोलेंगे सर 4 रखने से चले जाएंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और एक 17, आपका हो गया यहाँ 48। दैट इज आपको क्या मिला यहाँ 24। ये जो 2 था और ये 4 था तो 24, मतलब 576 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 24। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब आप देखिए 10th नंबर, ध्यान से देखते चलिए। अब इसको समझना है 10 24 पेयर बनानी है, बना दिया हमने। अब आपको सोचना है 10 के बारे में। 10 तो 3 3 जा 9, माइनस कर दीजिए तो ये देगा 1, ऊपर से आया
4, ये 3 + 3 6। अब आप देखिए लास्ट में 4 है, 4 या तो 2 में आएगा या 8 में आएगा। अब देखिए 2 रखने से आप पहुंच रहे हैं, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, माइनस कर दीजिए 0, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 6। आप क्या रखे थे 3, फिर क्या रखे थे 2, तो 3 और 2 मतलब 32 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर। देखिए इसे फिर पेयर बनाइए, जोड़ा लगाना है। ये लाइनिंग तो आपको खींचने आ ही गया होगा अभी तक। अब फिर 31 किसके आसपास है, किसके स्क्वायर के आसपास है, तो मैं देख रहा हूँ 5 का है, 25। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 6, ऊपर से हमारे पास क्या है 36 आएगा, तो कितना हो जाएगा इतना। अभी किससे लगाए थे 5 से, लिख दिए हैं 5। अब ये 5 5 कितना 10। अब आप देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 किस में आएगा, या तो मैं बताया 4 के स्क्वायर में आएगा, या 6 किस में आएगा 6 आएगा 6 में, 36 में आएगा 6। तो आप देख रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है 600 के आसपास। आपको यहाँ पर कितना है 100, ये 10 है। मैं बोला कि इसके आगे 0 मानकर सोचना है हमेशा, जो भी यहाँ रहेगा। तो 100 से आप 6 गुना से जा सकते हैं, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, यहाँ आपको 0 मिला। ये 12 आप कितना से लगाए 56, मतलब 3136 का स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 56। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है लास्ट एनसीईआरटी का, देखते हैं कि एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है 12th नंबर फर्स्ट का। इसके बाद 3 प्रश्न और हम लेंगे जिसमें कुछ नए खास बातें सीखने को मिलेगा, बहुत ही मज़ेदार। अब इसको भी पेयर बनाइए, ये सिंगल बच गया, इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। अब किसके बारे में सोचना है 9, 9 किसका स्क्वायर है, डायरेक्ट दिख रहा है, 3 को 3 से इंटू कर दीजिए, 9 माइनस करिएगा 0, मतलब अब यहीं आपको समझना है। 3 से आपने इंटू किया, यहाँ 6 आया। अब आप ये 0 है तो इस 2 0 के बदले आप 1 0 ले सकते हैं। अब आपको सोचना ये रहता है कि यहाँ 0 जब लाए हैं तो हो गया बात ख़त्म, पर ऐसा नहीं है, आपको इसे माइनस करना है। तो या तो आप डबल 0 के बदले डायरेक्ट 1 0 निकल जाए, या इसको आसान भाषा में समझिए कि मैं इसको लाया हूँ तो यहाँ क्या रखें कि उसी से इंटू करके मुझे 0 मिले या 0 से कम मिले। तो 0 से कम तो मिलेगा नहीं, तो 0 रखने से मुझे 0 से इंटू करने से क्या मिलेगा 0, माइनस करेंगे तो फिर मिलेगा 0। तो ये आपका सही तरीका है, यानी 900 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 36। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ा बड़ा है पर उसमें सीखने की खास बात है, बने रहिए लास्ट तक, लास्ट क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाने वाला है। अब देखिए प्रश्न यदि इतना बड़ा आ जाए तब कैसे सोचते हैं उसको समझिए। यहाँ से आपको पेयर बनाते गए, 3 पेयर बना, सब कुछ जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए देखते हैं 99 के बारे में सोचते हैं। है तो ये 10 के स्क्वायर के पास, पर मुझे हमेशा पीछे रहना है, कम पे सोचना है। तो 9 का स्क्वायर पे सोचते हैं ना, 9 9 जा 81। यहाँ से मैं जब माइनस करूँगा 81 को तो मुझे 8 मिलेगा। आई होप 8 मिलेगा। फिर मुझे यहाँ से 1 मिलेगा। इसके बाद ये दोनों प्लस होता है, आपको पता है, 18 मिला है। अब ऊपर से क्या आएगा, यहाँ तक तो काम हो गया है, अब कौन आएगा 8 और 0, तो 8 और 0 1880 हुआ। आप किसके पास हैं 18 और 1 0 मतलब 180 के आसपास है। ये लगभग 10 गुना का अंतर है, तो 10 तो हम ले नहीं सकते, तो हम 9 ले लिए। अब देखिए 9 9 जा 81, यानी ये 17 से 1 हो जाएगा यदि आप इसको इंटू करेंगे। तो माइनस करेंगे 17 से 1, तो देखिएगा यहाँ से 9 आएगा, ये 7 और 1। अब आइए ये दोनों प्लस होता है, तो 8 हुआ 9 हुआ, इतना हुआ। अब देखिए ज़रा सोचिएगा ध्यान से, हमारे पास क्या आएगा 0 1, 0 1 ऊपर से आ गया, इसको आप समझिएगा, ये यहाँ आया है और ये यहाँ आया है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं, अब ये 1900 कुछ के आसपास है और ये 17,000 के आसपास है। आपको मैं बताया कि 1 कहाँ आता है, 1 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। अब ये देखिए क्या 19
1000 और 100 में बात करना पॉसिबल है क्या 1 रखने से? तो आपको दिख रहा है कि आप यहाँ 9 के स्क्वायर में 9 का 81 होता है तो 1 मिलता है। तो 1 से पॉसिबल तो है नहीं, तो आपको डायरेक्टली क्या रख देना है 9। आप इसको इंटू करिए तो यही मिलकर आएगा, आप इंटू करके देख लीजिएगा, ये इतना हो जाएगा और ये 0 देगा। अब आप समझिए हमारा रिजल्ट क्या हुआ। पहले हमने 9 से लगाया, फिर यहाँ हमने 9 से, फिर 9 से, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 999। एक प्रश्न और देखते हैं जो इसी प्रकार का है। अब देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से जोड़ा लगाना है आपको। 2 का दिख रहा है, लगा दिया मैंने। अब आपको 57 के बारे में सोचना है तो आप सीधा बिना सोचे समझे कहेंगे सर 49, 7 का स्क्वायर, यहाँ 14 ध्यान देते चलिएगा, यहाँ ये 7। अब यहाँ से आइए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 17 में से 9 जाएगा 8, ये ख़त्म हो गया। ऊपर से क्या आएगा आपको 15 मिलेगा। अब आइए 815 है आपके पास, आप 150 के आसपास है, लास्ट में 5 है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 5 से ही काम करना है। जैसे ही आप 145 को 5 से इंटू करते हैं ये 725 मिलेगा। 725 जैसे ही माइनस करेंगे तो 5 में से 5 0, 11 से 2 माइनस करेंगे 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5। यहाँ तक आपको कितना मिल चुका है, ये डबल जा रहा है 75 का 150। अब आप यहाँ सोचिए 90 है आपके पास, ऊपर से क्या आएगा 36। अब ये 90-136 के आसपास है, ये आपका 150 और यहाँ पर एक 0 और अगर आप सोचते हैं तो ये 1500 के आसपास है। तो 15 छक्का 90, यानी ये डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि 6 से जाएगा। अब देखिए 6 6 जा 36 और 15 6 जा 90। तो इस प्रकार से आप यदि सोचते हैं तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आप इतना नहीं सोच पाते हैं तो मैं क्लू देता हूँ, उस क्लू से आप इसको सॉल्व करिए और आपका काम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको। शायद आप इस टाइप के डिवीज़न जानते हैं कि नहीं पता नहीं, फिर भी आपको कुछ सिखाएगा। जैसे आप इसे अगर सॉल्व करना चाहते हैं कि 402 है, इसे यदि डिवाइड करने को मिल जाए 4 से, तो आप बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 1 टाइम्स तो यहाँ लगा दिए, 4 कैंसिल आउट हो गया। जब 0 है तो इसको 2 तरीके से समझिए, मैं ऊपर से लाया हूँ, ये तो डिवाइड होना चाहिए, नहीं हुआ तो उसके लिए 0 दीजिए। या मेरा नियम क्या कहता है, 4 को किससे इंटू करे कि 0 या 0 से कम हो जाए, तो 0 से इंटू करके माइनस कर दिए, ख़त्म कहानी। ऊपर से 2 लाए। अब बहुत लोग कहते हैं कि ये बच गया रिमाइंडर, गलत, ये रिमाइंडर नहीं हो सकता है। ये भले 4 से छोटा है लेकिन मैं ऊपर से लाया हूँ, माइनस करके जब बचेगा तब ये रिमाइंडर होगा, तो इसे मुझे डिवाइड करना ही है। तो बोले 4 से 2 कहीं डिवाइड होगा क्या, होगा। देखिए 4 को किससे इंटू कर सकते हैं हम, 0 से इंटू कर सकते हैं। 4 को 0 से इंटू कर सकते हैं तो 0 मिलेगा। अब माइनस करके, अब ये 2 रिमाइंडर हुआ आपका, ये शेषफल हुआ। अब यहाँ आपको भागफल 100 हुआ। अब आप भाग के जो एल्गोरिदम है उससे साबित करिए तो 402 मिलेगा, इसका इसके इंटू करके +2। इतना समझ में आया होगा। सेम कंसेप्ट यहाँ भी यूज होने वाला है, इसीलिए मैं इतना आपको बता दिया। अब आइए सेम कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है इसको समझते हैं। देखिए 5 डिजिट का है तो आप 2-2 का पेयर बनाए, एक अकेला बच गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लास्ट है, बड़ी तसल्ली से देखिए, 2 2 जा 4, माइनस किए तो 0। अब आप यहीं देखिएगा कि ऊपर से लाए 32, ये 4। अब सोचने वाली बात है कि 41 पे कुछ भी रखें, 1 से लेकर 9 तक, तो 32 से ज़्यादा है, लगेगा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक 0 यहाँ देना है, तब आप ऊपर से और डिजिट लाइए। तो और आपका नियम क्या है, 2 डिजिट साथ में आएगा। अब आप सोचिए, ये आपको 400 के आसपास दिख रहा है, ये आपको 3200, करीब
8 गुने के आसपास आपको दिख रहा है। तो यहीं से आपको सोच लेना है, 8 8 64 और 8 चौक 32, ये आपको मिल गया 16। और यहाँ क्या था 208, पहले 2 से लगाए थे, फिर 8 से लगा 0 से और फिर 8। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप कि लास्ट कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में आया होगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आज की क्लास समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की क्लास आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। और सबसे ज़रूरी बात, आप जो भी टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा रहा, यह भी बताइए। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।